नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, यह वीडियो 5 मिनट की होने वाली है और इस 5 मिनट में आपके सामने से लगभग हर प्रकार के प्रश्न होकर गुजर जाएंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पृथ्वी राजरासो किसकी रचना है? आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, पृथ्वी राजरासो किसकी रचना है, तो आपको बताना है कि यह रचना जो है चंद्रवर दास जी की है। कुमार रासो किसकी रचना है? दोस्तों, यह दलपति विजय की रचना है। परमार रासो किसकी रचना है? दोस्तों, यह जगनिक की रचना है। हम्मीर रासो किसकी रचना है? दोस्तों, यह रचना जो है सारंगधर की है। रामचरितमानस किसने रचा है? दोस्तों, रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई है और यह अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत साहित्य किसने लिखा है? दोस्तों, पद्मावत साहित्य की रचना मलिक मोहम्मद चायसी के द्वारा की गई है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? दोस्तों, यह केशवदास की रचना है। रचना छत्रसाल किसके द्वारा लिखी गई है? दोस्तों, यह भूषण कवि द्वारा लिखी गई है। भारत भारती किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। साखी शबद रमैनी किसकी रचना है? दोस्तों, यह रचना कबीर दास जी की है। निहार और संध्या गीत किसकी रचना है? दोस्तों, यह महादेवी वर्मा की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। सूरज का सातवां घोड़ा, दोस्तों आपको बताना है कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? यह धर्मवीर भारती जी के है। विनय पत्रिका किसकी रचना है? यह तुलसीदास की रचना है। दोस्तों, चिदम्बरा रचना जो है यह सुमित्रानंदन पंत जी का है। दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृत का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। स्कंदगुप्त नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? दोस्तों, यह लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। नदी के द्वीप किसकी रचना है? यह रचना है आज्ञेय जी की। बोलगा से गंगा किसके द्वारा लिखा गया? दोस्तों, यह लिखा गया है राहुल संकृत्यायन के द्वारा। नेक्स्ट स्लाइड है दोस्तों, पार्वती मंगल जानकी मंगल किसके द्वारा रचा गया? यह रचा गया है तुलसीदास की द्वारा। यामाहा और रश्मि किसकी रचना है? दोस्तों, यह रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की। अड़िमा और कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? दोस्तों, यह रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। हिमकिरीटनी किसकी रचना है? यह रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। संस्कृत के 4 अध्याय किसने रचा है? दोस्तों, यह लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। युगांत और युगवाणी किसकी रचना है? यह रचना है सुमित्रानंदन पंत जी का। आंसू और झरना तथा लहर किसकी रचना है? दोस्तों, यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी का। दोहा वली और कवितावली ये रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। सूर सागर और साहित्य लहरी यह रचनाएं हैं सूरदास जी की और यह ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। जसोधरा और पंचवटी किसकी रचना है? दोस्तों, यह रचनाएं हैं मैथिली शरण गुप्त की। प्रिय प्रवास वैदेही वनवास यह रचनाएं हैं दोस्तों हरि अवध जी की। आपको याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास। मधुशाला, दोस्तों मधुशाला यह फरवरी यूपी में पूछा गया था प्रश्न कि किसकी रचना है, और मधुबाला यह रचना है हरिवंश राय बच्चन की। सन्नाटा और गीत फरोश किसकी रचना है? यह रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की। अंधा युग और कनुप्रिया किसकी रचना है? दोस्तों, यह रचना है धर्मवीर भारती की। ध्रुवादल और बापू रचना है सियाराम शरण गुप्त की। चांद का मुंह टेढ़ा यह रचना है गजानन मानव मुक्तिबोध की। संसद के से सड़क तक रचना है धूमिल जी की। और झांसी की रानी रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के।
अगली स्लाइड है दोस्तों, अनामिका और परिमल रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। प्रभात फेरी लिखा गया है नरेंद्र शर्मा के द्वारा। प्रेम संगीत दोस्तों यह रचना है भागवती चरण वर्मा की। फूल नहीं रंग बोलते हैं दोस्तों यह रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। आत्मजयी दोस्तों यह रचना है कुंवर नारायण की। गिल्लू और मेरा परिवार यह रचना है दोस्तों महादेवी वर्मा का। रसिक प्रिया और कवि प्रिया दोस्तों यह रचना है केशवदास जी की। जन्मेजय का नाग यज्ञ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। साकेत रचना है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की। बिहारी सतसई रचना है बिहारी कवि की। आखिरी कलाम और अखरावट दोस्तों यह फेमस रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की। ललित ललाम दोस्तों ललित ललाम रचना है कवि मतीराम की। दोस्तों अब ये आखिरी स्लाइड है। राग गोविंद और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, यह लिखे गए हैं जो है मीराबाई के द्वारा। सुजान सागर और प्रेम सागर लिखा गया है घनानंद के द्वारा। कल और बूढ़ा चांद यह रचना है सुमित्रा नंदन पंत जी की। चित्तौड़ की चिता लिखा गया है दोस्तों राम कुमार वर्मा के द्वारा। और काठ की घंटियां लिखा गया है दोस्तों सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।